जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। नाज़रीन, लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लाहौर क्या, पूरे पंजाब में हो रहे हैं और वो उन सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं जिन मुनहरफ अरकान थे। और इसका डिपेंड करता है कि पंजाब की आने वाली वजारत आला पे भी इसके असर पड़ेगा। जो इलेक्शन के नताइज आएंगे उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि पंजाब की पग किसके सर पे आएगी। और ये इलेक्शन दोनों पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, और इसमें दोनों का ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। लेकिन हमने ये देखना है, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। इस वक्त मेरे साथ फैज़ान बंगश, ये पंजाब प्रेस गैलरी के सेक्रेटरी भी रहे हैं और इनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे और सियासी हलकों पे। तो बंगश से पूछते हैं कि बंगश, लाहौर की सतह पे फ़िलहाल हम बात करते हैं। इस वक्त लाहौर में आप क्या देख रहे हैं, किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन जीता हुआ नज़र आ रहा है आपको? तनवीर साहब, लाहौर के 4 हलकों में इस टाइम इलेक्शन हो रहा है। PP 158, 167, 168 और 170। और आम तौर पे जो लाहौर है वो समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ का बेस कैंप है। लेकिन ये वो सीटें थीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ के इस बेस कैंप से जीती थी। तो उन्होंने एक जमूत को तोड़ा था। यहाँ पर जो काफ़ी साल से मुस्लिम लीग नवाज़ की जो विनिंग स्ट्रीक थी, उनकी फ़तह का तसलसल था, उसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब क्या हो रहा है कि उसी सीट पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, उन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज को, वो मुनहरिफ हो गए। और अब वही लोग सिवाय अब्दुल हलीम खान साहब के मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट लेकर वापस आए हैं। तो अब मुकाबला तो यकीनन बहुत टफ़ है। ये कहना कि ये कोई वन साइडेड मुकाबला होगा, मुस्लिम लीग नवाज़ जिस तरह माजी में अपनी हुकूमत के दौर में बड़े आराम से बाई इलेक्शन जीती रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ को कड़ी मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि एक तो ये है कि उनके लिए ये मस्ट विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको जीतना है अगर उन्हें पंजाब को बचाना है। पंजाब में जो उन्होंने अपनी जो अददी अक्सरियत है और जो पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी है, वो अगर उन्हें साबित करनी है तो उनको इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। लाहौर की 4 सीटें बहुत अहम हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको कड़ा मुकाबला दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो मौजूदा इंडिकेटर्स हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। उसमें यह है कि उनको जो महंगाई का चैलेंज है, लोड शेडिंग का चैलेंज है और जो गवर्नेंस के दीगर मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उनका वोटर जो है वो इतना चार्ज नहीं है। उन्होंने अपने वोटर को, हमने देखा कि अभी लाहौर में जो आखिरी बाई इलेक्शन हुआ था NA 133 में 90,000 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 45,000 पे आई थी। यानी बड़ी मुश्किल से उनका 50% वोट जो था वो निकला था। अब इतने चैलेंजेस में जब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो भी मैदान में नहीं हैं, तो ये ज़रा मुश्किल है उनके लिए। ताहम एक बात है कि स्टेट रिसोर्सेज पे मुस्लिम लीग नवाज़ का पूरा एक गलबा है। और मैं रिगिंग का वर्ड तो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहता। ये इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं उनके जो मुखालफिन हैं कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो नताइज होंगे वो ख़ासे मुतनाज़ा होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हर सूरत जीतना चाहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे वज़न के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 4 हलके हैं, अगर हम एक एक हलके का थोड़ा तायराना सर्वे कर लें, नज़र मारें, तो इस वक्त हम खड़े हैं 158। अच्छा, इसमें आप बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर अहम है, यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का माजी में क्या उसका रिकॉर्ड रहा है, हाल में माजी के जो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून का, उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया, वो क्या इस वक्त अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? वही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार राना एहसन शराफत, वो लास्ट टाइम यहाँ पे टिकट होल्डर भी थे। अलीम खान साहब से उनका मुकाबला हुआ था। अलीम खान साहब जो थे वो इलेक्शन यहाँ से जीत गए सूबाई सीट पे। अलीम खान साहब पहले भी 2003 के बाई इलेक्शन में भी इस हल्के से, जब ये PP 147 था, इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इस हल्के की एक तारीख़ है। तारीख़ ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ को यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं, एक अजीब सी मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक तारीख़ है कि पिछले 20 साल में यहाँ पर 2 बाई इलेक्शन हुए हैं और 2 बाई इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ हारी है। पहले हुआ था 2003 में, अब्दुल हलीम खान साहब काफ लीग के टिकट पर आए थे और यहाँ से ज़हीम कादरी साहब के मुकाबले में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद हुआ ये कि 2015 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ अपने इक़्तिदार के पूरे उरूज पे थी, तो यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ। मोहसिन लतीफ़ साहब की सीट थी। मोहसिन लतीफ़ साहब सिटिंग MP थे और उन्होंने बाद में इलेक्शन को लड़ना पड़ा, लेकिन मोहसिन लतीफ़ साहब नून लीग का टिकट होने के बावजूद यहाँ से इलेक्शन हार गए। शुएब सिद्दीकी साहब इलेक्शन जीत गए थे। कौमी असेंबली की सीट बहरहाल यहाँ से यासर साहब निकाल के थे उस बाई इलेक्शन में। अब मुकाबला फिर खड़ा है। एहसन शराफत साहब जो हैं वो बहुत ज़ोरों शोर से कंपेन चला रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
बहरहाल एडवांटेज जो है वो यही है पीटीआई को कि जो यहाँ पे गवर्नेंस के इशू हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और बाकी हल्कों में यही है, उस पर वो पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी यहाँ पर आके जलसा किया, धर्मपुरा जो है इस हल्के में आता है, यहाँ पे उन्होंने जलसा करके गए। मरीम नवाज़ साहबा ने भी यहाँ से जलसा किया। दोनों पार्टियाँ पूरी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं सियासी जो फ्रंट है उस पर, मतलब तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार यहाँ से मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ का ट्रेडिशनली वोट हुआ करता था पहले। ये जो मॉडरेट जो मजहबी वोट है, मॉडरेट थोड़ा सा, वो मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट था, लेकिन वो अब आ गया तहरीक लब्बैक में। तो यहाँ पर बहुत सारा जो वोटर है मुस्लिम लीग नवाज़ का, उनको निकालना इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ा चैलेंज है एहसन शराफत साहब के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ी चार्ज है, क्योंकि उनके लिए तो ये एक जनरल इलेक्शन ही है। उनको पता है कि इमरान खान साहब को जैसे कहते हैं ना कि जो उनके साथ हुआ है, तो एक इंतकाम का जो जज्बा है, जो इंतकाम की एक आग है, वो पीटीआई के सपोर्टर्स के दिलों में भड़क रही है। वो तो इलेक्शन हर सूरत पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। चैलेंज है मुस्लिम लीग नवाज़ को निकालना। यहाँ पे आपने बात की थी कि यहाँ पर जो दीगर उम्मीदवार थे उनका क्या है, तो एहसन शराफत साहब बाकी हल्कों की निस्बत इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार थे 2018 में, और अब भी वो नून लीग के उम्मीदवार ही हैं। तो एक स्प्लिट ऑफ वोट जो है कम से कम इस हल्के में नहीं है। एडवांटेज नून लीग को ये है कि यहाँ पे अब्दुल अलीम खान साहब का एक अपना ज़ाती वोट भी है, क्योंकि इस हल्के को उन्होंने खासा तैयार किया था 2003 में, जब उन्होंने अपना यहाँ से इलेक्शन की जो विक्ट्री उनकी हुई थी, वहाँ से सियासत जो अमली तौर पर कामयाब हुए थे यहाँ से, तो उसके बाद से अब्दुल अलीम खान साहब ने यहाँ पे काफ़ी काम किया, तो उनका ज़ाती वोट भी है। तो ये एडवांटेजेस जो हैं, अलीम खान साहब का ग्रुप जिसके साथ खड़ा होता है वो आमतौर पे इस हल्के में बाई इलेक्शन में जीतता है, क्योंकि 2003 में अब्दुल अलीम खान साहब खुद जीते, और 2015 में शहब सिद्दीकी साहब अलीम खान साहब के वो राइट हैंड हैं, काफ़ी उनके क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, क्लोज एड हैं उनके, वो भी यहाँ से जीत गए थे। तो अब देखते हैं अलीम खान साहब का ग्रुप यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि इलेक्शन तो है टफ कॉन्टेस्ट, तो टफ कॉन्टेस्ट में ये वोट जो हैं पॉकेट्स वाले बहुत मैटर करते हैं। और अच्छा, अलीम खान की क्या खूबी है? वो लोगों को पैसे देते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो अलीम खान का इस हल्के में असरअंदाज होने के क्या फ़ैक्टर क्या है? अलीम खान साहब पे पहले इल्ज़ाम लगा करता था जब वो इमरान खान कह रहा कि वो एटीएम है इमरान खान साहब की, तो ज़ाहिर है हल्के में पैसे की इन्वॉल्वमेंट तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके साथ मंसूब की गई है, क्योंकि उन्होंने जब वो 2003 में इस हल्के से जीते थे तो उन्होंने यहाँ पे खासे काम कराए। वो वज़ीर भी थे, और वज़ीर बनने के बाद उन्होंने काम कराए। इसके अलावा ये है कि कुछ ज़ाती जो उनके प्रोजेक्ट्स आप कह लें, NGO टाइप के कह लें, या जो जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो खासे चले हैं यहाँ पे इस इलाके में। तो पैसे का तो जो इल्ज़ाम है पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उन पर लगता रहा है, और वो बहरहाल एक अमीर शख्सियत हैं। उन्होंने 2015 का इलेक्शन भी यहाँ पे खासी मेहनत की थी, और बड़े क्लोज मार्जिन से वो इलेक्शन लूज़ किया था जब अयाज सादिक साहब का जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे 2015 में, लेकिन सूबाई सीट फिर वो निकाल गए थे। तो अब सूरत हाल ये है कि अलीम खान साहब का फैक्टर भी यहाँ मैटर करता है, और क्लोज कॉन्टेस्ट है। मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के में डिवाइड नहीं है बाकी हल्कों की तरह। नज़ीर चौहान साहब के हल्के में डिवाइड है जो 167 है, 170 में भी डिवीजन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो डिवीजन नहीं है, क्योंकि एहसन शराफत साहब को ही टिकट मिली है नून लीग की, जो 2018 में उनके पास थी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो भी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। जमात इस्लामी जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तादी रही है आमतौर पर लाहौर के इलेक्शंस में, वो भी अपना उमैर अवान साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, और अकरम उस्मान साहब जो जिनके वालिद साहब खुद 2 बार MNA रहे हैं, मियाँ उस्मान साहब, और मियाँ महमूद रशीद साहब उनके करीबी अजीज़ हैं, वो खुद सिटिंग MP हैं, पंजाब असेंबली पार्लियामेंट लीडर हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एडवांटेज ले रही है, और मुस्लिम लीग नवाज़ के एडवांटेज मैंने आपको बता दिए कि उनका पैट वोट है, दूसरा अब्दुल अलीम खान साहब के ग्रुप का वोट है, और बाकी ये कि अच्छा, ये तो 158 है। अब हम देखते हैं नज़ीर चौहान की जो सीट है उसके बारे में क्या देख रहे हैं आप? नज़ीर चौहान साहब की सीट पे खासी मेहनत दरकार है, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब जो हैं उनकी ज़ात खासी मुतनाज़ा हो गई है। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे वो तब भी मुतनाज़ा थे, जब वो नून लीग में हैं वो तब भी मुतनाज़ा हैं। अभी हमने देखा कल उनके हल्के में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। हुआ ये है कि नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP थे 2018 में, और एक टफ मार्जिन के बाद वो इलेक्शन जीता था, और उस इलेक्शन में भी लब्बैक का जो तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट था वो खासे वोट ले गया था। अब ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो है लाहौर के बाकी हल्कों में, लाहौर के 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का खासा ज़ाती बुग़्ज़ है। एक वो हल्का जहाँ से ओन चौधरी के भाई अमीन जुल्करनैन इलेक्शन लड़ रहे हैं PP 170, और एक ये हल्का है क्योंकि नज़ीर चौहान साहब ने पहले तरीन ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद वो एक सेंसिटिव मामला था जिस पर नज़ीर चौहान साहब पहले खूब सियासत करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि शहजाद अकबर को ही से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, उनको एफिडेविट लिख के देना पड़ा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने खासा एम्बेरस कराया, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को भी खासा एम्बेरस कराया। और अब ये है कि वो नून लीग को कहीं एम्बेरस ना करा दें। नून लीग वहाँ पे मरियम साहिबा खुद भी गई हैं, वहाँ पे मामला चल रहे हैं, उधर इलेक्शन कैंपेन हुई है वहाँ इलेक्शन की,
और इस हलके में जो 133 है, ये 133 कौमी असम्बली की सीट है यहाँ पे, इस हलके में 1 साल के अरसे में होने वाला ये दूसरा इलेक्शन है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि N133 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अच्छा खासा वोट ले लिया था। तो अब जो PP 167 की सीट है, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट होगा 7,000 8,000, वो मुस्लिम लीग नवाज़ अभी उनके पास खुद चल के गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ की है और ये कहा भी है, जरदारी साहब की भी जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, मुझे तय किया गया है कि हम जॉइंटली इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो वोटर होता है वो आपको पता ही है कि वो आखिरी दम तक, और ख़ासकर जब मैसेज में से वोटर निकलता है, उसके अपनी ज़ाती पसंद नापसंद होती है। अगर पार्टी का कैंडिडेट ना हो तो बहुत मुमकिन है कि उनका कई वोटर जो है वो हो सकता है वोट तहरीक इंसाफ को डाल दे, या हो सकता है कहीं और वोट डाल दे और नज़ीर चौहान साहब को वोट ना डाले। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना वोटर भी नज़ीर चौहान से सबसे खासा नाराज़ नज़र आता है, क्योंकि 3 साल जो हैं वो उनके खिलाफ स्ट्रगल करता रहा वहाँ पर, और उसके बाद ये हुआ कि नज़ीर चौहान साहब एकदम जंप लेकर नून लीग में आ गए। तो जो वहाँ के मकामी तंजीमें हैं उनमें भी ज़रूर तकसीम है, वो तो नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि यहाँ पे उस हल्के में बहरहाल नून लीग को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरे जो PP है हम उसकी जिक्र करेंगे। PP 168 की बात कर रहे हैं। PP 168 जो है वो निस्बतन खासा सिक्योर हल्का है। PP 168 वो हल्का है जहाँ से 2018 में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन जीते थे और फैज़ भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कौमी असम्बली की सीट तो 400-500 के मार्जिन से लूज़ कर गए थे, वो बाई इलेक्शन में उन्होंने बाद में जीती। लेकिन जो सूबाई की सीट थी ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। तो यहाँ पर नून लीग का जो मार्जिन ऑफ वोट है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। नून लीग ये सीट हारी 2019 के बाई इलेक्शन में, लेकिन वो 16 और 17 हज़ार का फ़र्क था, यानी 1-1.5 हज़ार का। यानी विनिंग कैंडिडेट यहाँ से जीते थे मलिक असद खोकर साहब। तो मलिक असद खोकर साहब जो हैं उनका अपना इस हल्के में बराह रास्त अवाम से बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने खूब काम करवाए हैं वहाँ पे, बतौर वज़ीर भी काम करवाए। दूसरा ये कि लोग वहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने ज़ाती तौर पर उनको बड़ा ओब्लाइज किया। तो मेरा ख्याल है कि असद खोकर, ये जो असद खोकर साहब की सीट है ये निस्बतन खासी सिक्योर सीट है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नून लीग जो है वो यहाँ पर सिक्योर नज़र आ रही है। अच्छा, चौथी सीट का हम जिक्र करेंगे कि चौथी सीट जो है वहाँ पर बिग का मुकाबला है। वहाँ पे एक साबिक MNA का मुकाबला है एक साबिक MPA से। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर साहब साबिक MNA हैं, 2002 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो MNA बने थे, और उसके बाद उन्होंने पेट्रोल ज्वाइन कर ली थी। फिर मुस्लिम लीग काफ़ी में मर्ज हो गया था, उसके बाद फिर ये ग्रुप पीपल्स पार्टी में वापस आया। उसके बाद जो उनका मुकाबला हुआ है वो पड़ गया है उनकी जो साबिक नशिस्त है उसके नीचे लड़ने वाले MPA अमीन जुल्करनैन, जो कि ओन चौधरी के भाई हैं। ओन चौधरी साहब का जो है मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो ज़ाती तौर पे बहुत ख़िलाफ़ है ओन चौधरी साहब के। तो अब इस हल्के में जो इसके डायनेमिक्स है मैं आपको ये बता दूँ। 2002 में ज़हीर खोकर साहब MNA बने थे। 2010 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरूज कहते हैं 2011 में हमने देखा था। ये बहुत कम लोग इस बात का जिक्र नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 2010 में इस सीट पे एक बाई इलेक्शन हुआ था। उस वक्त राना मुबशर अयाज साहब ने सीट खाली की थी, मुस्लिम लीग नवाज़ के वो MPA थे, डिस्क्वालिफिकेशन थी, वो सीट खाली हुई थी। यहाँ पर मुकाबला हुआ था, मलिक सैफुल मुल्क खोकर थे नून लीग के, और मलिक ये थे ज़हीर खोकर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोकल मुबसरीन हैं और जो लोकल लोग कहते हैं वो जीत गए थे, लेकिन वो रिगिंग की इल्ज़ामात लगे। बहरहाल मुतनाज़र रिजल्ट थे। ये इलेक्शन बहरहाल PTI हार गई बड़ी क्लोज मार्जिन से। लेकिन इस इलेक्शन के बाद क्या हुआ, जो PTI पे एकदम कहते हैं कि बड़ी कदावर शख्सियत की आमद हुई, वो इस इलेक्शन के बाद हुई थी। ये 2010 के एंड में इलेक्शन हुआ था और 2011 में हम सबको याद है कि PTI कहाँ पहुँच गई थी। तो बहरहाल खोकर्स जो हैं वो बड़ा तगड़ा मुकाबला देते हैं। एडवांटेज क्या है, मलिक ज़हीर खोकर साहब का अपना खोकर बरदरी का वोट भी है। एक और एडवांटेज ये है कि PTI का वोट वहाँ पे बहुत अच्छा है। उनको ये इस बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि PTI का जो वोट है वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह PTI को वोट डालती हैं। दूसरा उनको एडवांटेज ये है कि उनके मुकाबले में खोकर कोई नहीं है। अफजल खोकर साहब जो वहाँ के MNA या सैफुल मुल्क खोकर अगर जो नून लीग के साथ हैं, लेकिन बतौर आप कहते हैं कॉन्टेस्ट में बतौर उम्मीदवार उनके मुकाबले में कोई तगड़ा बंदा नहीं आया खोकर बरादरी का। तो जो खोकर बरादरी है उसका भी जो खासा वोट है वो उनको सिंगल हैंडेडली जा रहा है वन से। तो मलिक अमीन जुल्करनैन साहब को यहाँ पे खासी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये वो सीट है जहाँ पे अपसेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बशर्ते कि मुतनाज़ा नताइज ना हो। जी, जिस तरह आपने फैज़ान बंगजे से आपकी तफसीली गुफ्तगू सुनाई। अच्छा, इसमें यह है कि जब हम धांधली की बात करते हैं तो धांधली की 2-3 इकसाम होती है। एक ये होता है कि इलेक्शन से पहले की धांधली, उसमें ये होता है कि आप वोटों को तकसीम कर दें। आप उस हलके के वोट को आप समझते हैं कि इस हलके में, इस इलाके में पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, तो आप उसको तकसीम कर दें। दूसरा ये है कि आप वोटर लिस्ट में ऐसे वोट को डालें, कच्ची बस्तियों के वोट डालें जो जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, आप उस वोट को इस्तेमाल करें। और एक दूसरी धांधली ये है कि आप इलेक्शन डे पे एक धांधली होती है
कि पोलिंग जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उस दिन आप वोटर को अपनी गाड़ियों में भर भर के लेके आते हैं, वोट कास्ट करवाते हैं। ये भी एक हुक्मरान पार्टी को होता है। तीसरा ये है कि इलेक्शन के वोटिंग के बाद जब उसके मरतब हो रहे होते हैं नताइज, प्रिजाइडिंग अफसर आरओ के पास जब ये जाता है तो आरओ के पास भी इसकी उसमें फ़िगर में तब्दीली की जाती है। जिस तरह जरदारी साहब ने एक इलेक्शन में जिधर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो जरदारी साहब ने कहा ये आरओ का इलेक्शन है। अब इसमें यह देखना है कि पीटीआई के लोग चूँकि पीटीआई के बारे में और जब इन दोनों पार्टियों को कंपैरिजन करते हैं तो इसमें मुस्लिम लीग नून के पास ये एज है कि एक तो उनके पास इक़्तिदार है, दूसरा ये है कि वो इलेक्शन लड़ने के बड़े माहिर हैं। उनके पास धांधली का लफ्ज़ शायद किसी को पसंद आए ना है, वो इलेक्शन लड़ना उनको आता है कि उसमें उनको जीतना आता है। अब ये देखना है कि इमरान खान साहब अक्सर जगह पे ये कह गए कि 10 नौजवान मुझे चाहिए पोलिंग डे पे, तो 10 नौजवान पोलिंग डे पे। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है कि आप जब देखते हैं कि मुखालफ उम्मीदवार का जिस पोलिंग स्टेशन में उसको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे उसको वोट ज़्यादा कास्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा की जाती है ताकि यहाँ पे वोट कम कास्ट हो। ख़ास तौर पे पीटीआई की जो वोटर है उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। जब किसी पोलिंग स्टेशन पे ये चीज़ सामने आ जाएगी यहाँ पे झगड़ा हो रहा है या झगड़े के चांसेस है, तो हो सकता है कि पीटीआई का जो वोटर है, जो ख़वातीन है, तो वो उस पोलिंग स्टेशन पे कम कास्ट हो वोट। ये सारी चीज़ें पेश नज़र रखनी है। इमरान खान साहब ने एक चीज़ को तो इलेक्शन की सियासत को समझते हुए एक चीज़ को पेश नज़र रखा। उन्होंने इलेक्टेबल का इंतखाब किया पूरे पंजाब में। 20 की 20 सीटों पे उन्होंने पार्टी के कारकुनों को पेश नज़र नहीं रखा। और ये इलेक्शन की साइंस होती है कि आपने जब इलेक्शन जीतना होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है। इंशाल्लाह अगले किसी और इशू पे, इसी सियासत के इशू पे, इसी इलेक्शन के इशू पे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तनवीर अहमद, एशियन न्यूज़, लाहौर।